सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है, अपने जो कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन की बुक है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, इस बुक का अपने चैनल पर वो अध्ययन चल रहा है। और आज अपने दूसरे अध्याय की ये दूसरी क्लास है। इससे पहले अपने 10 क्लास हैं वो इस बुक से कर चुके हैं। पहला अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरे अध्याय की पहली क्लास अपने कर चुके हैं। तो आज अपने इस बुक की जो दूसरा अध्याय है उसकी ये दूसरी कक्षा अपने करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आज राजस्थान के महत्वपूर्ण जो संत हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो साथी सेकंड ग्रेड का जिनका एग्ज़ाम होना है और जूनियर अकाउंटेंट का जिनका एग्ज़ाम है, सूचना सहायक का जिनका एग्ज़ाम है, वो साथी इन क्लासों को अवश्य देखें। इस बुक से हूबहू क्वेश्चन है वो उठाए जाते हैं और एक प्रमाणित पुस्तक भी है। तो आपसे निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर अवश्य करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। और जो राजस्थान के जो संत हैं उनके बारे में अपने पढ़ेंगे और अपने पहले संत हैं उनमें रहेंगे संत धन्ना जी। तो इनके बारे में अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए साथियों, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को ही जाता है। किसको जाता है? श्रेय श्री धन्ना को जाता है। धन्ना का जन्म टोंक जिले के दुहन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। आपसे पूछे कि संत धन्ना का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो दुहन गांव और जिला कौन सा है? टोंक। ये स्थान आप याद रखें और इस तथ्य को आप नोट भी कर लें। साथ ही आपको बता दूं कि आप यदि नोट्स बनाने चाहें तो जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं जिनसे पुराने पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आपको साथ में बताऊंगा, ताकि आप अपने नोट्स बना सकें। और लगातार ये क्लासें अपने चैनल पर चलती रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो साथी जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य, बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। किनकी बात हो रही है? अपने यहाँ पर संत धन्ना जी की बात हो रही है। कालांतर में संत धन्ना काशी जाकर के आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए थे। तो यदि आपसे पूछे कि संत धन्ना जी के गुरु का नाम क्या था, तो आचार्य रामानंद जी है वो संत धन्ना के गुरु थे। कौन? आचार्य रामानंद। इस तथ्य को आप नोट कर लें। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया था। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्म शुद्धि का प्रयास है वो किया था। तो इनका पैतृक व्यवसाय क्या था? कृषि करना। किसका? संत धन्ना जी का। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना तथा औपचारिकताओं और बाह्याडंबरों का विरोध किया था। चलते हैं इनसे संबंधित नेक्स्ट अपने संत है साथियों, संत पीपा। संत धन्ना जी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में अपने पढ़ चुके हैं। इस बुक में शॉर्ट एंड स्वीट दिया गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है और प्रमाणित पुस्तक भी है। नेक्स्ट अपने संत हैं साथियों, संत पीपा। इनके बारे में अपने यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, खिच्ची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। तो संत पीपा कहाँ के शासक थे? गागरोन झालावाड़ के। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था। तो इस तथ्य को आप नोट कर लें। संत पीपा का जन्म 1425 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कालोपरांत पीपा काशी जाकर के रामानंद के शिष्य बन गए थे। तो संत पीपा के गुरु का नाम भी क्या था? रामानंद। धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति आदेश है वो प्राप्त हुआ था। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद ने अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो लिए। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोडा टोंक आए। तो ये टोडा कहाँ पर पड़ता है? टोंक में स्थित है। और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वे पुनः गागरोन लौट आए और आहू तथा काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? आहू और काली सिंध जो नदी है इनके पवित्र संगम पर।
बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा का भव्य मंदिर स्थित है। ये तथ्य महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लें। जो बाड़मेर में समदड़ी जो जगह है वहाँ पर इनका भव्य मंदिर बना हुआ है जो कि प्रसिद्ध है। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है। इस तथ्य को भी आप नोट कर लें। दर्जी समाज का जो प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला पूर्णिमा को विशालतम जो समागम है वो कहाँ पर आयोजित होता है? समदड़ी बाड़मेर में। इसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है, जिनमें पीपा के कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद आदि मुख्य है। 17वीं शताब्दी में एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चिंतावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। तो देखिए चिंतावनी ग्रंथ है वो किनका है? संत पीपा का है और 17वीं शताब्दी में ये प्राप्त हुआ है हस्तलिखित रूप में। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया। भक्ति यानी नाम स्मरण के रूप में ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते थे। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान प्राणी हैं। इसके बाद में साथियों अपने नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण तथ्य है और संत है नेक्स्ट जाम्बोजी, इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी, तो इस तथ्य को आप नोट कर ले। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत जाम्बोजी। इनका जन्म 1451 ईस्वी में कब हुआ? 1451 ईस्वी में जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर के पमार वंशीय राजपूत लोहट जी तथा हंसा देवी के घर में हुआ था। तो जाम्बोजी के पिता का नाम क्या था? पमार वंशीय राजपूत लोहट जी थे ये, और माता देवी का जो नाम था हंसा देवी, इनकी माता का नाम था। और कहाँ पर हुआ जन्म? पीपासर नागौर में। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर समराथल बीकानेर में रहते हुए सत्संग तथा हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। तो साथियों ये पूरा पैराग्राफ है वो संत जाम्बोजी से संबंधित महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लें। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। कहाँ पर? समराथल बीकानेर में। इनके बाद तथा विचारों पर आचरण करने वाले बिश्नोई कहलाए थे। इनके जीवन और विचारों पर जिन्होंने आचरण किया था वो बिश्नोई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। कितने सिद्धांत? 29 सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पुराने पेपरों में, तो इस तथ्य को आप नोट कर लें। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पुराने पेपरों में कि कौन से संत हैं जिन्हें पर्यावरण मनोवैज्ञानिक है वो कहा जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक किस संत को कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो संत जाम्बोजी को आप याद रखें। इसके साथ नेक्स्ट जो अपना महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है साथियों, 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया तथा तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। यह स्थान मुकाम कहलाता है। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को यहाँ मेले बढ़ते हैं। कब? एक तो फाल्गुन के महीने में और एक आश्विन के महीने में। किस तिथि को? अमावस्या तिथि को इनके मेले है वो बढ़ते हैं। और इनको जो नश्वर शरीर इन्होंने त्यागा था उन्हें समाधिस्थ कहाँ किया गया था, इस तथ्य को आप याद रखें, मुकाम में समाधिस्थ किया गया था। इसके बाद में साथियों अपने नेक्स्ट जो संत हैं वो हैं संत जसनाथ जी। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को कतरियासर बीकानेर में हुआ था। कहाँ पर? कतरियासर बीकानेर में जसनाथ जी का जन्म हुआ था। कब? 1482 ईस्वी में। इन्हें हमीर जी, जानी जाट और रूपांदे का पोष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया जो कि बीकानेर में स्थित है में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया। तो जो गोरखमालिया
में इन्होंने कितने वर्ष तक कठोर तपस्या की थी? 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। जसनाथ जी ने लोहा पांगल नामक तांत्रिक का घमंड है वो चकनाचूर किया था। तो लोहा पांगल जो तांत्रिक है ये जसनाथ जी के समकालीन थे या इनसे संबंधित हैं। लाव लूणकण सर को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी इन्होंने दिया था। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने इन्हें कतरिया सर के पास भूमि दी थी। किसने? दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने। यहाँ से क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है, तो आप इस तथ्य को नोट कर सकते हैं। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ। कब? 1500 ईस्वी में। किनका? जाम्बो जी और जसनाथ जी का। जसनाथ जी ने आश्विन शुक्ला सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्पायु में कतरिया सर में जीवित समाधि ली थी। तो कहाँ पर जसनाथ जी ने जीवित समाधि ली थी? कतरिया सर बीकानेर में। और कितनी आयु में? 24 वर्ष की आयु में। और कब ली थी? 1506 ईस्वी में। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। इनके उपदेश सिंबुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथों में संग्रहित हैं। तो जो सिंबुदड़ा और जो कोंडा ग्रंथ है वो किन से संबंधित है? जसनाथ जी से संबंधित है। इस तथ्य को आप नोट कर लें, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कतरियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली है। यहाँ वर्ष में 3 बार, कब? आश्विन शुक्ला सप्तमी, माघ शुक्ला सप्तमी और चैत्र शुक्ला सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। किन के? इनके जसनाथ जी के। कितनी बार वर्ष में? 3 बार लगते हैं। और कब कब? आश्विन शुक्ला सप्तमी, माघ शुक्ला सप्तमी और चैत्र शुक्ला सप्तमी। इन जो 3 महीनों में इनके मेले है वो वर्ष में 3 बार बढ़ते हैं। इस तथ्य को आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में साथियों जो नेक्स्ट अपने संत हैं वो हैं लालदास जी। तो साथियों लालदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास कौन है? लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास का जन्म कहाँ पर हुआ? मेवात प्रदेश अलवर में हुआ था। धौली दूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 में हुआ था। कहाँ पर हुआ और कब हुआ? तो वो आपके सामने है। मेवात प्रदेश जो कि अलवर में स्थित है, इसमें एक गांव है धौली दूब। और कब हुआ? कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। किनका? लालदास जी का। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। ये आपसे पूछा जा सकता है, इन्हें आप नोट कर लें। तो लालदास जी के पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौली दूब छोड़कर बांदोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली थी। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। मेयो मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। तो इसको आप नोट कर लें। लालदास की चेतावनियाँ किनका मुख्य काव्य ग्रंथ है? लालदास जी का। नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हो गया था। कहाँ पर? नगला नामक स्थान पर। इनका समाधि शेरपुर में है, जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। इसके बाद में साथियों अपने नेक्स्ट जो संत हैं वो हैं संत हरिदास जी। तो देखिए साथियों, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन? संत हरिदास जी। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास का जन्म कहाँ पर हुआ? डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? डीडवाना तहसील, जो कि कापड़ोद गांव है, डीडवाना तहसील में पड़ता है। इनका मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांखला। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसे आप नोट कर लें। संत हरिदास जी का मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांखला। और प्रारंभ में लूटमार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया
और 1513 ईस्वी में इन्होंने बोध यानी ज्ञान है वो प्राप्त किया था। कब? 1513 ईस्वी में। अपना नाम हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। कौन से संप्रदाय में? निरंजनी संप्रदाय में जो परमात्मा है उसे अलख निरंजन या फिर हरि निरंजन के रूप में जाना जाता है। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार मंत्र, राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। किनका? संत हरिदास जी का। इसके बाद में साथियों अपना नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण जो संत हैं अपने वो है दादू दयाल जी। इनसे संबंधित काफ़ी बार पुराने पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए साथियों, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। किन्हें? संत दादू दयाल को राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। फाल्गुन अष्टमी 1544 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। बुड्डन वृंदावनंदन नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे थे। इन्होंने दीक्षा है वो किससे प्राप्त की थी? बुड्डन वृंदानंद नामक संत से। तथा दुनिया का कार्य इन्होंने आरंभ किया था। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले आए, जहां अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करे हेतु जो फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की थी। तो संत दादू ने किनसे भेंट की थी? मुगल सम्राट अकबर से भेंट की थी। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान। नेक्स्ट देखिए साथियों, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते व उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए और यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को इन्होंने देह त्याग दिया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीपस्थ बेराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। दादू पंथ इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। दादू पंथी किस स्थान को पवित्र मानते हैं? दादू खोल नामक स्थान को पवित्र मानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, दादू ने ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष अपने उपदेश सरल भाषा सदूकड़ी में दिए। यानी इसको सरल भाषा या फिर ब्रैकेट में लिखा है सदूकड़ी। अक्सर एग्जाम में सदूकड़ी भाषा नाम है वो आपको मिलता है। तो आपसे पूछा जाता है कि दादू ने अपने उपदेश है वो किस भाषा में दिए, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा सदूकड़ी भाषा। तो आपका आंसर होगा। दादू जी की वाणी तथा दादूरा दोहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। कौन से ग्रंथों में? एक तो है दादू जी की वाणी और एक है दादू जी रा दोहा। इन ग्रंथों में दादू जी के विचार है वो मिलते हैं। दादू कबीर की तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले और परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध है वो किया था। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब, माधोदास आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। इस लाइन को साथियों आप नोट कर लें। यहाँ से पुराने पेपरों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको इन शिष्यों के नाम दे करके क्वेश्चन में और पूछता है कि किस संत के ये शिष्य है या किससे संबंधित है। इस प्रकार से क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो आप याद रखें, ये जी सभी जो शिष्य हैं ये दादू दयाल जी के शिष्य हैं। नाम आपके सामने है, गरीबदास जी, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब और माधोदास। ये सभी दादू दयाल के शिष्य हैं। नेक्स्ट जो साथियों अपने संत हैं संत मीराबाई, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, कृष्ण भक्त कवयित्री व गायिका मीराबाई 16वीं सदी में भारत के महान संतों में से एक थी। मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। ये लाइन आप नोट कर लें। मीरा को राजस्थान की राधा कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनका जन्म मेड़ता के राठौड़ रावदूदा के पुत्र रतन सिंह के घर कुड़की पाली नामक ग्राम में
1498 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनका जो जन्म काल है वो आप याद रखें, ये पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो 1498 में मीराबाई का जन्म हुआ था। इनके पिता कौन थे? रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ था। कहाँ पर? मेड़ता में। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। तो मीरा के पति का नाम क्या था? भोजराज। ये पुराने पेपरों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही मृत्यु हो जाने पर तरुण अवस्था में ही विधवा हो गई, यानी भोजराज की है वो विवाह के थोड़े दिन या थोड़े वर्ष पश्चात ही मृत्यु हो गई थी। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना और उनके साथ भजन कीर्तन करना इनके देवर कौन? राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने तथा सर्प से कटवाने का भी प्रयत्न किया, किंतु मीरा की कृष्ण भक्ति कम नहीं हुई। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, इनसे संबंधित कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ। तो इस लाइन को आप नोट कर लें। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को किन से प्राप्त हुआ? अपनी दादी से प्राप्त हुआ। एक बार बारात को दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन है वो लग गई। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं पर 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियाँ हैं वो प्रसिद्ध हैं। मीरा जी की पदावलियाँ इनका एक ग्रंथ है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की रही। ये क्वेश्चन साथियों यहाँ से रीट में क्वेश्चन है वो पूछा गया था, अभी जो मेंस के एग्ज़ाम हुए थे रीट के। तो मीरा की भक्ति किस प्रकार की थी? माधुर्य भाव की भक्ति रही थी। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट जो संत हैं, संत रानाबाई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए साथियों, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा यानी जो कि मकराना के पास स्थित है गांव में बैसाख शुक्ल तृतीया को 1504 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम राम गोपाल तथा माता का नाम गंगाबाई था। तो संत रानाबाई के पिता का नाम क्या था? राम गोपाल और माता का नाम गंगाबाई। इस लाइन को आप नोट कर लें, महत्वपूर्ण है। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्त थी। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फागुन शुक्ल त्रयोदशी को 1570 ईस्वी में रानाबाई ने जीवित समाधि ली। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित है वो किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, नेक्स्ट जो अपने संत है संत मावजी। तो देखिए साथियों, संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ था। कहाँ पर? साबला में। यहाँ से क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। तो संत मावजी का जन्म स्थान आप याद रखें, साबला। संत मावजी ने अपने विचारों को स्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी पवित्र एवं पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। तो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की थी? संत मावजी ने। इसे आप याद रखें और नोट भी कर लें। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष थी तब यह घर छोड़कर माही और सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर संवत 1784 में माघ शुक्ला एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन वहाँ पर मावजी ने बेणेश्वर, जो वेणु वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है, नामक धाम की स्थापना की। किस स्थान की? बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की? संत मावजी ने। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ किया और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। नेक्स्ट देखिए साथियों, और मैं आपको बता दूं कि जो महत्वपूर्ण लाइनें होगी उनको मैं अवश्य आपको बता रहा हूं और कौन सी पुराने पेपरों में किस लाइन से क्वेश्चन आ चुका है वो भी आप साथ साथ नोट करते हुए चलें।
इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि से अहमदाबाद से कागज़ मंगवाया और दोहलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई जाती है। वाद विवाद की शैली में लिखे ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। तो ये देखिए चोपड़ा ग्रंथ है वो किन से संबंधित है, तो आपको याद रखा है संत महावजी के जो ग्रंथ है वो चोपड़ा कहलाते हैं। महावजी के चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। इस लाइन को आप नोट कर लें कि महावजी के संत सबसे पहले तो क्या कहलाते हैं, चोपड़ा, और महावजी के ये चोपड़े किस दिन बाहर निकाले जाते हैं, दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। महावजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां या फिर कल की अवतार मानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कल की अवतार किन्हें माना जाता है, संत महावजी को, और कौन सा यदि कर्म पूछे तो विष्णु का 10वें कर्म का कल की अवतार इन्हें माना जाता है। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। इनका मुख्य मंदिर साबला में है, जहाँ महावजी की शंख, चक्र, गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति स्थित है। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ला पूर्णिमा को सोम, जाखम और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। इस लाइन को आप नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेणेश्वर धाम पर मेला कब लगता है, संत महावजी की याद में माघ शुक्ला पूर्णिमा को, और नदियाँ कौन सी हैं त्रिवेणी संगम में, वहाँ पर सोम, माही और जाखम। इसके बाद में साथियों अपने जो नेक्स्ट संत हैं वो हैं संत रामचरण जी। जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ला चतुर्दशी 1719 ईस्वी को वैश्य कुल में बखत राम और देवजी के यहाँ राम किशन रामचरण का मूल नाम। तो आपसे पूछे कि राम किशन किनका मूल नाम था या रामचरण जी का मूल नाम क्या था, तो आप याद रखें राम किशन का जन्म हुआ था। मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में महाराज कृपा राम जी से 1751 ईस्वी को दीक्षा प्राप्त करके राम किशन यानी रामचरण ये बन गए थे। राम किशन से रामचरण बन गए थे कब, 1751 में। और किन से दीक्षा प्राप्त की थी, संत कृपा राम जी से। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रति कुल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया तथा रामचरण जी वैरागी हो गए। इसके बाद में अपने साथियों नेक्स्ट चलते हैं। इसके साथ भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कुहाड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से निमंत्रण प्राप्त होने पर शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित किया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी में शाहपुरा में इनका निधन हो गया था। इनके आध्यात्मिक उपदेश अणबे वाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। दोस्तों इस लाइन से रीट जो मुख्य भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी विषय में कि अणबे वाणी रचना है वो किसकी है, तो ये रामचरण जी की रचना है। और मैं आपको बता दूं कि अपने एक तरफ पुराने पेपर हैं वो भी सॉल्व कर रहे हैं, तो आप वो वीडियो भी देखें। वहाँ पर यहाँ से जो क्वेश्चन उठे हुए हैं उनमें आप हूबहू देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन साथियों रीट की मुख्य भर्ती परीक्षा हिंदी विषय में पूछा गया था। अणबे वाणी किसकी रचना है, तो रामचरण जी की रचना है। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट देखिए, रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ कौन सा है, राम स्नेही संप्रदाय। किसके द्वारा प्रवर्तित है, संत रामचरण जी के द्वारा नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा प्रवर्तित जो पंथ, राम स्नेही संप्रदाय। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी गई हैं। इन शाखाओं में रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक बताया गया है। तो किस शाखा के संस्थापक हैं रामचरण जी, शाहपुरा शाखा के संस्थापक बताए जाते हैं। अन्य 3 शाखाएं जो कौन कौन सी हैं, रेण है, सिंगथल है और खेड़ापा शाखा है। इनके संस्थापक क्रम से रेण शाखा के जो संस्थापक हैं साथियों वो हैं दरियाव जी, और सिंगथल शाखा के संस्थापक है हरि रामदास जी, और खेड़ापा शाखा के संस्थापक हैं रामदास जी माने गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ को आप नोट कर लें। राम स्नेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशेषता है। तो साथियों ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है कि फूलडोल महोत्सव किन से संबंधित है, राम स्नेही संप्रदाय से। इस लाइन को आप नोट कर लें।
इसके बाद में साथियों अपने नेक्स्ट जो संत हैं वो है महर्षि नवल राम। इनसे कम ही क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हो सकता है आगे के एग्ज़ाम में पूछ ले। तो महर्षि नवल राम के बारे में अपने पढ़ते हैं। नवल संप्रदाय के संस्थापक, ये लाइन आप नोट कर लें। नवल संप्रदाय के संस्थापक कौन है? महर्षि नवल राय। नवल राम का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 1840 ईस्वी को हरसोला नागौर में दलित समुदाय से संबंधित मेहतर परिवार में हुआ था। तो साथियों इन दोनों लाइनों को आप नोट कर लें, हो सकता है आगे के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बचपन में आध्यात्मिकता की और इनका झुकाव देखकर इनके पिता कुशाल राम ने इन्हें रामानंद संप्रदाय के संत कर्ताराम के पास भेज दिया। गुरु कर्ताराम ने ही इनका नाम नवल राम रखा और इन्हें निर्गुण व निराकार ईश्वर का उपदेश दिया। महर्षि नवल राम ने देश में जगह जगह भ्रमण कर शिक्षा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़िवादी दृष्टिकोण, आडंबरों और जादू टोना, सती तथा अस्पृश्यता प्रथा, बाल विवाह आदि धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते हुए जनमानस को जागरूक किया। महर्षि ने सत्य और गुरु और ईश्वर भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने में सहायक माना। उन्होंने एकेश्वरवाद का समर्थन किया और निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया। इनसे संबंधित एक यहाँ पर दोहा एक तरह से दिया गया है। आओ भाई हम निर्गुण दीदारा, नाम अनाम में नाही अबे अखंड स्वरूप हमारा। महर्षि नवल राम ने मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, श्लोक, छंद और चौपाइयों की रचना की। कौन सी भाषा में? मारवाड़ी भाषा में। इस तथ्य को आप नोट कर लें। मारवाड़ के शासक मान सिंह इनका बड़ा सम्मान करते थे। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में स्थित है। इस लाइन को भी आप नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इसके बाद में साथियों अपने नेक्स्ट जो संत हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं। सांगलिया धोणी, ये सीकर से संबंधित है। सीकर जिले की दोहद तहसील के सांगलिया गांव में स्थित यह आश्रम सर्वंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। किस संप्रदाय का? सर्वंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र, जिसकी स्थापना लक्कड़दास महाराज द्वारा 1649 ईस्वी में की गई। सर्वंगी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? लक्कड़दास महाराज के द्वारा। इस तथ्य को आप नोट कर लें, हो सकता है आगे भविष्य में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। यह संप्रदाय जाति पंथ और के भेद के स्थान पर मानव मात्र की समानता में विश्वास करता है। झाड़ फूंक व ताबीज में अविश्वास प्रकट करते हुए अनुयायियों को सदमार्ग पर चलने की शिक्षा इस संप्रदाय में दी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहिब है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस संप्रदाय का मुख्य अभिवादन जय साहिब है? तो आपको याद रखना है ये सर्वंगी संप्रदाय का मुख्य अभिवादन है। आश्रम में प्रत्येक महीने की अमावस्या व पूर्णिमा को सत्संग का आयोजन होता है, जिसमें आडंबरों के स्थान पर केवल आध्यात्मिक भजन किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आश्रम द्वारा बाबा खीमादास महाविद्यालय का संचालन भी किया जा रहा है। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर खीमादास महाराज को सम्मानित किया गया था। तो साथियों इस प्रकार से ये अपना दूसरा अध्याय पूरा हो चुका है। और एक मैं आपको बता दूं कि जो इस अध्याय में पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को अपने बहुत जल्द है एक वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।